1976 में बनी थी इरकॉन। ये रेलवे की कंपनी सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवे से जुड़ा हुआ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो करती है। रेलवे, हाईवे, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सबस्टेशन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये सारे बड़े बड़े काम हैं जो इरकॉन करती है। 25 से ज्यादा देशों में काम करती है। ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे के साथ जुड़ी तो मतलब खाली हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं। 128 से ज्यादा प्रोजेक्ट अब तक कर चुके हैं हिंदुस्तान के बाहर, और हिंदुस्तान में 390 प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है इरकॉन। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश कुमार मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और मिश्रा साहब सितंबर 2021 से, यानी कि हाल ही में कंपनी के सीएमडी हुए, नियुक्त हुए हैं। 2006 से वो इरकॉन के साथ जुड़े हुए हैं। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और 1987 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज के आप इंजीनियर्स ऑफिसर हैं। 35 सालों के आसपास का गहरा और लंबा अनुभव है योगेश जी का रेलवे के साथ जुड़े रहने का और काम करने का। नतीजा है 12 नवंबर को, और उसके बाद आज ही का दिन है। तो चलिए आपको पहले नतीजे बता दूं। साल दर साल देखेंगे बहुत ही तगड़ी ग्रोथ नजर आएगी। आय बढ़कर आई है 46-47%, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 44%, मार्जिन 7% के आसपास रहे मेंटेन, और मुनाफा 75% बढ़कर आया। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दमदार रिजल्ट्स के पीछे। क्या खास वजह रही कि आय और मुनाफे दोनों में तगड़ी बढ़त देखने को मिली है, मार्जिन स्टेबल रहने के बावजूद? बताएं सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। पहले तो ये जो हम लोगों के नतीजे अभी इस क्वार्टर में आए हैं, ये हम लोगों ने, हालांकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए बारिश का मौसम होता है, इसमें जो है रेवेन्यू कम आता है, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को काफी अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए और अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये हम लोगों का टर्नओवर भी बढ़ा है और उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओके, चलिए। तो कामकाज और एग्जीक्यूशन इस पर रहा है ज्यादा फोकस, लेकिन एग्जीक्यूशन तब होगा जब ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे। तो सर पहले ये बताएं कि इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर्स नए मिले हैं, और इन ऑर्डर्स को मिलाकर अब आपकी ऑर्डर बुक कहां तक पहुंच गई है सर? ये साल के शुरू में हमारी ऑर्डर बुक करीब 34,000 करोड़ की थी जी, और हमारे पहले दोनों क्वार्टर में, एक क्वार्टर में रिजल्ट, मतलब हम लोगों की बिल्डिंग में हम लोग लोएस्ट आए थे, और अब हमें इस क्वार्टर तक 3250 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसमें एक सोलर प्लांट लगाने का ऑर्डर भी है। और इसके अलावा हम लोग 6,900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में अभी लोएस्ट बिडर बने हैं, जिसमें हाई स्पीड रेलवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। तो कुल मिला के लगभग हमारा अभी तक इस साल के अंदर लगभग 10,000 करोड़ के करीब हमारी ऑर्डर बुक बढ़ने की हमारी संभावना है। तो सर इसमें वो वाला ऑर्डर भी शामिल है जो आपको मिलने वाला है 5,200 करोड़ का, अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन बन रही है, वो भी आप ही कर रहे हैं सर? जी, हम लोग उसमें लोएस्ट बिडर अभी घोषित हुए हैं जी, और ये हमें उम्मीद है कि ये इसी वर्ष के दौरान हम लोगों को ये ऑर्डर जो है मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसा आप बता रहे हैं 35,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, कुछ और नए ऑर्डर्स भी आएंगे। आमतौर मतलब ये कितने समय के लिए 35,000 करोड़ को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? तो एक जस्ट वो समझना चाहता हूँ कि रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिहाज से या पाइपलाइन के हिसाब से कितने समय का काम है इरकॉन के पास? अभी आप देखें, हमारा पिछले वर्ष में करीब 5200 करोड़ का टर्नओवर था हमारा। जी, जी। इस वर्ष हम लोग, उम्मीद है मुझे, जिस प्रकार के नतीजे अभी 2 क्वार्टर में आए हैं, और अगले 2 क्वार्टर जनरली कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए और अच्छे होते हैं, हमारे पिछले वर्ष की को आप देखेंगे अगर, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 6,000 करोड़ से ऊपर का हमारा टर्नओवर जो है हम हासिल कर पाएंगे इस वर्ष में। और अगर उसको देखें तो हमारा 5 वर्ष का हमारे पास लगभग, अगर इसी टर्नओवर पे भी हम कार्य करते रहें तो हमारे पास कार्य बाकी है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम हर वर्ष की तरह जो है हम लोग हर वर्ष और प्रयास करते रहते हैं देश विदेश में, तो हमें और कार्य मिलेंगे और हम टर्नओवर बढ़ाएंगे भी, तो भी लगभग 5 वर्ष तक हमारे पास रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई ना सर, वो तो 100% मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और ऑर्डर बुक और तेजी से बढ़ेगी, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। 5 साल का काम तो ये। अच्छा सर, आपने कहा कि देश विदेश में काम मिलने की बात है, तो देश में तो इतना तगड़ा काम मिल रहा है, दिख रहा है, विदेशों का क्या हाल है सर? वहां पर कुछ अब कोविड के बाद सिचुएशन ठीक हुई है और वहां से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सर? विदेशों में, क्योंकि आपने जैसा कहा, कोविड की वजह से कुछ प्रयासों में कमी आ गई थी, हम लोग जा नहीं पाते थे, हमारी टीम्स कहीं पर, लेकिन हमें अभी श्रीलंका में हमें एक सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लगभग 114 करोड़ 15 करोड़ के आसपास है, उसमें भी हम लोएस्ट बिडर हुए हैं।
तो हमें उम्मीद है इसी तरह से हम बांग्लादेश में, म्यांमार में और जो देश हैं जहां पर हम कार्य करते हैं वहां हम प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ और इस वर्ष में विदेश से भी ऑर्डर मिलने की संभावना है। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा सर, एक सवाल वो कमोडिटी प्राइसेस को लेकर है। ज्यादातर कंपनियों में हम देख रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, आपकी कंपनी में भी देखिए रेवेन्यू भी अच्छा बढ़कर आया है, मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन मार्जिन मेंटेन है, थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट घटे हैं, ठीक है, वो बराबर ही है एक तरह से। जो कमोडिटीज के दाम बढ़े हुए हैं उसका असर पड़ रहा है क्या? और थोड़ा एक मार्जिन का आउटलुक दे, आगे चलते हुए मार्जिन कम होंगे, मेंटेन रहेंगे या सुधरेंगे? देखिए, कमोडिटीज का तो एक साइकिल है, ये आज की तारीख में बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक ये है कि ये कमोडिटीज के जो बढ़े हुए दाम हैं, क्योंकि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग प्राइस वेरिएशन वगैरह क्लॉज होता है, तो हमें उसी हिसाब से कंपनसेशन भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे हमारे मार्जिन पे बहुत असर पड़ेगा। हाँ, अगर लंबे समय तक अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हुए रह गए तो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक साइकिल है जो कि फिर नीचे भी आएगा और तब हमारे मार्जिन्स जो हैं शायद इंप्रूव भी हो सकते हैं। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए मार्जिन का आउटलुक भी। मिश्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया और अपने नतीजों पर, ऑर्डर बुक पर, आगे के एग्जीक्यूशन पर विस्तार से बातचीत की। दमदार रिजल्ट्स आपकी कंपनी ने पेश किए, उम्मीद करें आने वाली तिमाहियां इसी तरह की मजबूत आपकी कंपनी के लिए साबित हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद आप। इरकॉन इंटरनेशनल, ये थी कंपनी जिसके नतीजों के बाद आपने मैनेजमेंट को सुना, काफी कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है और ऑर्डर बुक बढ़िया गजब सर। पाँच साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी गजब है। और ये बुलेट ट्रेन के ऑर्डर जो इन्हें मिलने वाले हैं। हाँ, 5,200 करोड़ का तो अहमदाबाद और मुंबई का ही। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान में काम करते हो, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत कुछ काम है और अब वो काम फिर से मिलने की संभावनाएं बनेगी। तो इरकॉन इंटरनेशनल दमदार कंपनी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी